लाहौर के दाखिली रास्ते से 4 करोड़ रुपए मालियत की मंशियात पकड़ी गई। ये खातून कौन थी, किस तरह मंशियात लाती थी? जितनी भी मंशियात फरोश पकड़े जा रहे हैं वो औरतों के जरिए काम करा रहे हैं। इसकी जो वालदा है वो भी मंशियात फरोश है। पुलिस वाले अमूमन चेक ही नहीं करते जिसमें औरत बैठी हो। ये बता रही थी कि जी मुझे टोटल के पंप पे एक ट्राले वाले ने दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, नशा वो लानत है जिसके खिलाफ कार्रवाई करना भी जहाद है। लाहौर के दाखिली रास्ते से 4 करोड़ रुपए मालियत की मंशियात पकड़ी गई और मंशियात लेकर आने वाली कौन थी? एक खातून। ये खातून कौन थी, किस तरह मंशियात लाती थी, कौन सी मंशियात पकड़ी गई, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डीएसपी मोबाइल्स मलक मुबशर साहब। मलक मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा ये मंशियात किस तरह पकड़ी गई? ये हमारा नाका अब्दुल सारीदी रोड, वहाँ पे हमारी लेडी कांस्टेबल और कांस्टेबल ने एक रक्षा रोका है। जब रक्षा रोका तो उसकी तलाशी लिए कांस्टेबल ने देखा पीछे एक औरत बैठी हुई है, लड़की। तो उसने लेडी कांस्टेबल को कहा कि पीछे ना लड़की बैठी है। लड़की ने जब आके उसको चेक किया, उसने शनाख्ती कार्ड मांगा। उसने कहा मेरे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। उसने गौर किया तो उसको ना जाने देने लगी है। जब देखा कि उसके सामने ना एक ऑयल की ड्रमी पड़ी हुई है, जब उसने वो ड्रमी उठाई है तो वो ड्रमी के जब उठाई है तो उससे लगा कि इसमें ना कोई हार्ड चीज़ है, इसमें ऑयल वगैरह नहीं है। तो उसने कांस्टेबल को बताया, ड्रमी नीचे उतारी है। जब देखा तो वो ड्रमी की दोनों एक साइड पे ना अल्फी के साथ जोड़ी हुई थी। उसके बाद उसको उन्होंने खोला तो उसमें से आइस निकली है जो तकरीबन 4 किलो के करीब। बशर साहब, ये बताइएगा कि ये कितनी मालियत की जो आइस थी और ये जो खातून है ये कौन है, इसका नाम क्या था? इसका नाम आमना, ये इसका खावंद का नाम नज़ाकत है। आमना नज़ाकत इसका नाम है और ये शेखुपुरा से की रहती है। इसकी जो वालदा है वो भी मंशियात फरोश है। पहले उसका रिकॉर्ड है, इसका अभी हमें रिकॉर्ड नहीं मिला था, लेकिन इससे 4 किलो के करीब ये बरामद हुई है मंशियात। और ये रक्शे में जो रक्शे वाला था उसको तो इल्म ही नहीं था कि इसके पास क्या है। जब चेक करने पर क्योंकि इसने 350 रुपये में रक्षा बुक किया था कि जी मैंने जाना है, क्योंकि इसको पता है कि आगे नाका लगा हुआ है। और आजकल जितनी भी मंशियात फरोश पकड़े जा रहे हैं वो औरतों के ज़रिए काम करा रहे हैं, या बच्चों के ज़रिए या औरतों के ज़रिए। क्योंकि गाड़ी पुलिस वाले अमूमन चेक ही नहीं करते जिसमें औरत बैठी हो। आपके ख्याल में ये मंशियात कहाँ सप्लाई की जानी थी, क्या तफ्तीश में सामने आया? ये हमने इसको चोंग पुलिस स्टेशन के हैंड ओवर कर दिया है, वो तफ्तीश कर रहे हैं। इनका पूरा गैंग नेटवर्क पकड़ा जाएगा, क्योंकि आगे आपको पता है ईटी रोड से आगे तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्टल हैं लड़कियों और लड़कों के। ये हमें शक है कि ये वहाँ पे जानी हो, क्योंकि मज़ीद अभी तफ्तीश जारी है थाने में। अच्छा मुबशर साहब, ये बताइएगा जिस तरह पूरे शहर में इस वक्त बल्कि पूरे पंजाब में मंशियात के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन जारी है। हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों में भी अफसरान ने ख़ास तौर पर मंशियात के हवाले से जोर दिया है कि इसके मुल्ज़िमान को पकड़ा जाए। तो उस हवाले से नाकों पर सिक्योरिटी के अलहदा के इंतजाम किए गए हैं। आजकल जो आप मुल्की हालात देख रहे हैं उसकी वजह से, और हमारे जो DIG साहब फैसल कामरान साहब और अरसलान जायद साहब हमारे SP साहब, उन्होंने बड़ी सख्त हिदायत दी हुई है कि लाहौर में किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी का मवाद या कोई मंशियात कोई चीज़ गुजरनी नहीं चाहिए। तो हमारी 100% कोशिश है। हमारे जवान 3 शिफ्टों में ड्यूटी कर रहे हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बारिश में खड़े हैं, आंधी में खड़े हैं। वो तकरीबन हर गाड़ी को चेक करते हैं, जिनसे भी उनके शक पड़ता है उसकी तलाशी लेते हैं और हमें कुछ ना कुछ मिलता है, कुछ ना कुछ हम पकड़ते हैं डेली। तो ये जो बसेस वगैरह आती हैं दूसरे शहरों से, उसमें कई लोग जो हैं वहाँ के सवार होते हैं, उनकी चेकिंग में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आती? नहीं, लोग इतराज़ तो करते हैं कि हमारा शनाख्ती कार्ड क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम चेकिंग कर रहे हैं। जो मशकूक लगे तो उसकी कम तलाशी भी लेते हैं, क्योंकि हम हर नाके में हमारी लेडी कांस्टेबल साथ मौजूद है। वो गाड़ी के अंदर भी जा रही है और चेक कर रही है लेडीज़ को। उसको हम तंग ही नहीं कर रहे, सिर्फ हम तंग कर रहे हैं, किसी को तंग नहीं करते। सिर्फ देखते हैं कि यार शनाख्ती कार्ड कोई आदमी मशकूक है या इसके पास कोई सामान ऐसा है, फिर हम उसे चेक करते हैं। जैसे अखवानीज़ हो गए, उनकी भी हम चेकिंग करते हैं कि वो तो नहीं कहीं आ रहे, अगर आ रहे तो फर्क मुतलका थाने में दे देते हैं। ये एंट्री पॉइंट पर जो मंशियात पकड़ी जाती है, इसमें कोई तफ्तीश में सामने आया हो कि ये कहाँ से लेकर आते हैं? जो पिछले हमने पहले पकड़ी थी वो तो पेशावर से आ रही थी, और बाप था और उसकी बेटी थी, उससे निकली थी मंशियात। ये क्योंकि ये इसको ये बता रही थी कि जी मुझे
टोटल के पंप पे एक ट्राले वाले ने दिया है, लेकिन मज़ीद हमने इन्वेस्टिगेशन क्योंकि हम कर नहीं सकते, हमारा काम है पकड़ना और मुतलका थाने के हैंड ओवर करना। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे कि मलिक मुबशर साहब ने बताया कि अब मंशियात की स्मगलिंग जो है लाहौर में ज़्यादातर ख़वातीन के ज़रिए हो रही है, और ये करोड़ों रुपए की मंशियात जो है इसके बारे में कभी इम्कान था कि ये उन स्टूडेंट्स को फराहम की जानी थी जो कि मुख्तलिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। नाजरीन, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ये एक नशा, एक लानत है जिसको ख़त्म करने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। जल्दी हाजिर होंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।